आपको बिरसा मुंडा जी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। बिरसा मुंडा ने एक दिन घोषणा भी की थी कि वह पृथ्वी पिता यानी पृथ्वी धरती आबा हैं। खूंटी के उल्हातू में, जो अभी झारखंड में है, में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा के क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा था। उसी समय सरदार आंदोलन भी चल रहा था, जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ था। सरदारों के कहने पर ही मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। 1890 में बिरसा और उनके परिवार ने भी चाईबासा छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी छोड़ दी। जर्मन मिशन त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। इससे पता लगता है कि कब से जो अंग्रेजों का टारगेट था, आदिवासी थे कन्वर्जन के मामले में। बाद में इस धर्म से भी अरुचि हो गई। 1891 में बंद गांव के आनंद पांड के संपर्क में वो आए। आनंद स्वासी जाति के थे और गैर मुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों पर उनका प्रभाव था। बिरसा का अधिकतर समय आनंद पांड या उनके भाई सुखनाथ पांड के साथ बीता। इधर कोड़ा घाट को सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वह पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। उनके अनुयायियों ने भी उनके इस रूप को स्वीकार किया। जब ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, तो वह धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए, तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू किया। आगे चलकर धार्मिक सुधार का यह आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 6 अगस्त 1895 को चौकीदारों ने तमाड़ थाने में यह सूचना दी कि बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार के राज्य का अंत हो गया है। इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में नहीं लिया। वह बिरसा को लेकर गंभीर हो गई। बिरसा ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफी ये आंदोलन तीव्र रहा। पहली गिरफ्तारी उनकी अगस्त 1895 में बंदगांव से हुई। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी प्रकार की भीड़ एकत्र हो, चाहे वह प्रवचन के नाम पर ही क्यों ना हो। अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया, जब वह सोए हुए थे। बिरसा को जेल भेज दिया गया। बिरसा और उनके साथियों को 2 साल की सजा हुई। 30 नवंबर 1897 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और उन्हें चेतावनी दी कि वह फिर ऐसा नहीं करेंगे। बिरसा ने भी वादा किया कि वह किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति को देखकर बिरसा अपने वचन पर कायम नहीं रह सके। एक नए आंदोलन की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। इधर सरदार आंदोलन जो अभी सुस्त हो गया था, उसके आंदोलनकारी भी बिरसा के साथ हो लिए। बिरसा ने पैतृक स्थानों की यात्राएं की, जिसमें चुटिया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी शामिल था। गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया, रणनीतियां बनने लगी। बिरसा ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार करते। उनके भाषणों से यह स्पष्ट होता था कि पादरी आदिवासियों के बीच किस तरह का अंधविश्वास फैला रहे हैं। बिरसा का प्रभाव उसके समुदाय पर इतना पड़ रहा था और वह परिवर्तन के लिए एकजुट भी हो रहे थे। यह सब करते हुए 1898 बीत गया। भीतर भीतर जंगल भी सुलग रहे थे। पुलिस भी बिरसा और उनके अनुयायियों पर नजर रखे हुए थी। पल पल की खबर के लिए उसने कई गुप्तचर छोड़ रखे थे। चौकीदारियों का काम भी यही था कि बिरसा के बारे में खबर निकालें। फिर भी बिरसा चकमा दे जाते। कब कहाँ किस पहाड़ी पर बैठक होनी है, इसे बहुत ही गुप्त रखा जाता था। जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी इधर बढ़ रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है जब यूरोपियन अफसर और मिशनरीज लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसलिए एक नारा गढ़ा गया,
अबुआ राज, अबुआ दिशुम अबुआ राज, जिसका अर्थ है कि अपना देश अपना राज। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन चर्च, मिशनरीज और जमींदार थे। जमींदारों को क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही खड़ा किया था, इसलिए जब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले निशाना चर्च को ही बनाया गया। इसके लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या को हमले के लिए चुना गया। 24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सिंह भूमि का पूरा इलाका विद्रोह से धधक उठा था। इसका केंद्र खूंटी था। इस विद्रोह का उद्देश्य भी चर्च को धमकाना था कि वह लोगों को बरगलाना छोड़ दें, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए पहले 24 दिसंबर 1899 को शाम को चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़, गुमला का बसिया थाना क्षेत्रों पर हमले किए गए। गिरजाघर पर भी तीर चलाए गए। सर्वदा चर्च के गोदाम में आग लगा दी गई। इसके बाद चर्च से बाहर निकले फादर हाफमैन और उनके एक साथी पर तीरों से बारिश की गई। हाफमैन तो बच गए, लेकिन उनके साथी तीर से घायल हो गए। 24 दिसंबर की इस घटना से ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ गई। इसके लिए धरपकड़ शुरू हो गई। बिरसा को पकड़ न पाने से पुलिस बौखलाई हुई थी। अब पुलिस ने लालच की तरकीब निकाली और बिरसा का पता देने वालों के इनाम की घोषणा कर दी। यह उक्ति काम कर गई और पोड़ा घाट के जंगलों में वो अपना स्थान बदलते रहे। मान मारू और जरीकेल के 7 आदमी इनाम के लोभवश बिरसा को खोज रहे थे। 3 फरवरी को उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर सेंतरा के पश्चिमी जंगल में काफी अंदर से धुआं उठ रहा है। वे यहाँ चुपके से रेंगते हुए पहुंचे और बिरसा को यहाँ देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सब खा पी कर सो गए तो इन लोगों ने मौका देकर सभी को पकड़ लिया और बंद गांव में डिप्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दिया। इन लोगों को 500 रुपए का नगद इनाम मिला। बिरसा को वहां से रांची जेल भेजा गया। यही रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा ने अंतिम सांस ली और आनन फानन में पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह से एक युग का अंत हुआ। जाते जाते बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया।